किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में कल्ले को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल में कल्लों की संख्या काफ़ी कम है, आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव तेज़ी से नहीं हो रहा है, अधिक मात्रा में कल्लों की संख्या देखने को नहीं मिल रही है और आप इस बात को लेकर के परेशान हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में तेज़ी से कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, कल्लों की अधिक मात्रा देखने को नहीं मिल रही है, तो साथियों आप परेशान बिल्कुल मत होइए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, या फिर आप कह लीजिए 3 कार्य के बारे में जानकारी देंगे साथियों, जिसको यदि एक बार आप अपने धान की फसल में कर लेंगे तो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव, इसके साथ साथ कल्लों की भरमार आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए किसान साथियों, आपको आज की हमारी यह वीडियो को पूरा देखना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा साथियों, और फिर किसान मित्रों के साथ शेयर करना होगा। और जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल में कल्लों की संख्या काफ़ी कम है, कल्लों का फुटाव अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया साथियों, तो आप अपने धान की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, आप अपनी धान की फसल में कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आज हम आपको 3 उपाय बताएंगे और तीनों उपायों को हम एक एक करके जानेंगे। अगर आप इन तीनों उपायों को अपने धान की फसल में एक बार कर देंगे तो आपकी धान की फसल में आपको काफ़ी अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव पहले ही अपेक्षा देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, पहला उपाय है, आपको अपनी धान की फसल में NPK का स्प्रे करना होगा साथियों। NPK आप चाहें तो NPK 19-19-19 ले सकते हैं, या फिर NPK 20-20-20, इन दोनों में से कोई भी NPK को लेकर के आप अपने धान की फसल में साथियों सबसे पहले तो इसका स्प्रे कर दें, जिसमें किसान भाइयों NPK में आपको 3 तत्व मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश, जो कि साथियों तीनों आपकी धान की फसल के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए और बढ़वार के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव, तेज़ी से ग्रोथ और इसके साथ साथ वृद्धि के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप एक बार इसका स्प्रे अपने धान की फसल में कर देंगे तो आपकी धान की फसल को कुछ अलग से तत्व मिल जाएंगे, जिससे जो उसकी रुकी हुई ग्रोथ है साथियों वो फिर से चालू हो जाएगी और फिर से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव आपको देखने को मिलेगा साथियों। किसान भाइयों, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने धान के खेत में NPK को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका स्प्रे करने चाहते हैं फॉयलर स्प्रे, तो दोस्तों आपको कम से कम 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। और अगर दोस्तों आप स्प्रे नहीं करना चाहते, इसको खाद के साथ या रेत के साथ मिला करके डालना चाहते हैं, तो भी आपको साथियों 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। दोस्तों, दोनों में से किसी भी एक तरीके के साथ आपको अपने धान की फसल में इसे जरूर डालना चाहिए, बेस्ट रहेगा फॉयलर स्प्रे। ये है आज का हमारा पहला उपाय, जिससे कि हम अपने धान की फसल में अधिक से अधिक कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। NPK के रूप में हम NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 ले सकते हैं। दूसरा उपाय, आपको अपनी धान की फसल में कुछ अलग से खाद आती है, जिसको आपको अपनी धान की फसल में डालना जरूर है, जैसे कि इफको कंपनी की सागरिक आती है, मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, या फिर धानुका कंपनी की धानजाइम गोल्ड, या फिर PI की बायोवीटा, या तीनों एक अलग से खाद आती है साथियों, जो कि आपकी धान की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इसमें दोस्तों आपको बहुत ही ढेर सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स। इसके अलावा साथियों, किसान साथियों, ये आपकी धान की फसल की ग्रोथ में, विकास में, वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। इसके अंदर किसान साथियों समुद्री शैवाल निर्मित जीव होते हैं, तो साथियों उनसे मिलकर के ये खाद बनी होती है साथियों, और ये एक प्रकार की ऑर्गेनिक खाद है, 100% ऑर्गेनिक खाद है साथियों, जो कि आपकी धान की फसल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ और विकास करने में दोस्तों सहायता करती है, सक्षम रहती है। अगर आप इसको अपने धान की फसल में एक बार डाल देंगे तो आपकी धान की फसल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ और विकास आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें साथियों इनकी मात्रा के बारे में कि आपको अपनी धान की फसल में इसको कितनी मात्रा में डालना चाहिए, तो कम से कम 1 एकड़ खेत के लिए आपको साथियों 8 से लेकर के 10 किलोग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मात्रा आपके धान के खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। किसान भाइयों, आप चाहे तो इफको सागरिका का इस्तेमाल कर लें, या फिर साथियों धानुका कंपनी की धानजाइम गोल्ड, या दोनों ही दानेदार फॉर्म में आता है साथियों, मार्केट में बिकता है। इसका साथियों 10 किलोग्राम का जो थैला आता है, 20 किलोग्राम का, और इससे ये बड़ी बड़ी पैकिंग आती है। आपकी जितनी ज़रूरत हो साथियों उतना ही आप लेकर के डाल दें। 1 एकड़ खेत के लिए 8 से 10 किलोग्राम पर्याप्त रहती है। इसके अंदर साथियों आपको बहुत ढेर सारे तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो आपके धान की फसल में ग्रोथ और विकास के लिए सहायता करते हैं, और आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में साथियों टिलरिंग और कल्लों का फुटाव देखने को मिलता है। इसके कारण अगर आप लोग एक बार इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो साथियों
किसान भाइयों, आज का हमारा जो तीसरा उपाय है वो है साथियों, आपको अपने धान की फसल में 2 से लेकर के 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी को लेकर के डालना चाहिए। किसान साथियों, फिटकरी अगर आप चाहें तो साथियों यूरिया खाद के साथ मिला करके डाल लें या फिर किसी भी अन्य खाद के साथ। साथियों अगर आप खाद के साथ नहीं डालना चाहते तो रेत के साथ भी अच्छे से इसको बारीक तरीके से पीस लीजिए, फोड़ लीजिए और खादों या रेत के साथ किसी भी चीज़ के साथ मिला करके इसको धान की फसल में डाल दीजिए। फिटकरी डालने से क्या फ़ायदा होता है साथियों, इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने जो भी खाद डाली है या फिर आगे आप जो भी खाद डाल रहे हैं, अगर आप उन खादों को डालने के बाद भी आपकी धान की फसल में साथियों ग्रोथ बढ़वार और कल्लों का फुटाव तेजी से आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपकी फसल में जो है कल्ले सही से फूट रहे हैं, तो दोस्तों इसमें आपकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आपकी धान की फसल की जो खेत है दोस्तों, उसका पीएच लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसलिए आप जो भी खाद डाल रहे हैं या फिर अभी तक आप जो भी खाद डाल चुके हैं, तो दोस्तों वो आपकी धान की फसल में पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। फसल आपकी उन खादों का इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए साथियों आपको अपने धान की फसल में फिटकरी को जरूर डालना चाहिए। साथियों अगर आपकी धान की फसल में कल्लों का फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आप एक बार फिटकरी को भी जरूर डाल करके देखें। किसान भाइयों, फिटकरी डालने से क्या होता है कि ये आपके धान की ज़मीन का जो पीएच लेवल है साथियों, उसको काफ़ी कम कर देता है और जो भी खाद आपने अभी तक डाला है साथियों या फिर डाल चुके हैं, वो सभी की उपलब्धता को बढ़ा देता है साथियों। फसल को या पुरानी खाद आपने डाल चुकी है वो सब मिलने लगती है साथियों, और जो आप नई खाद डालेंगे वो भी मिलने लगेगी, जिससे फसल का काफ़ी तेज़ी से दोस्तों 2 गुना तेज़ी से विकास होता है। अधिक से अधिक मात्रा में कल्लों को फुटाव साथियों, इसके अलावा बढ़वार ग्रोथ और हरियाली देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों चीज़ों को उपायों को अपना लेते हैं, तीनों चीज़ों को अपने धान की फसल में कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी तेज़ी से अधिक मात्रा में कल्लों का फुटाव, बढ़वार और ग्रोथ तेज़ी से देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी धान की फसल है जो साथियों वो भविष्य में आपको जो है अधिक से अधिक कल्लों को फुटाव देगी, पौधे हरे भरे रहेंगे और अधिक उत्पादन भी निकाल करके देगी। अगर किसान भाइयों आपको आज की हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने किसान मित्रों तक शेयर कीजिएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।